सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 25, यदि फलन u ऑफ x, y इक्वल टू e⁻x cos y प्रसमवादी है, हार्मोनिक है, तो इसका संयुग्मी प्रसमवादी फलन v है। u फंक्शन दे रखा है, v कैलकुलेट करना है। एक तो कौची-रीमान समीकरण की सहायता से करते हैं। कौची-रीमान समीकरण क्या कौन सी होती है? एफ जेड बराबर u प्लस आयटा बी। एक एनालिटिक फंक्शन हो या एनालिटिक फंक्शन हो तो एक कौची-रीमान समीकरण डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y बराबर माइनस डेल v ओवर डेल x, इनको सेटिस्फाई करता है। और प्रसमवादी फलन कौन सा होता है? फलन u जो किसी प्रांत d में परिभाषित हो, प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि u स्वयं और इसका प्रथम अवकलज, इसके द्वितीय अवकलज सतत हो और ये लैपलास समीकरण को सेटिस्फाई करते हो। लैपलास समीकरण क्या है? डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ये प्रसमवादी। और एफ जेड बराबर यू प्लस आयटा बी अगर एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषक फलन है, तो यू और वी संयुग्मी प्रसमवादी फलन कहलाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इनमें से एक फंक्शन दे रखा हो तो दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यू दे रखा है तो बी कैलकुलेट करते हैं। दिया फलन u एक्स कॉमा बाई, ये e⁻x cos y ये गिवन है। इसका संयुग्मी v ऑफ x y है, वो निकालना है। फलन v ऑफ x y के लिए आप जानते हैं dv बराबर होता है डेल v ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v ओवर डेल y इंटू डी वाई। डेल v ओवर डेल x होता है माइनस डेल u ओवर डेल y कौची-रीमान समीकरण से। डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। तो डेल v ओवर डेल x को क्या लिखा है आपने? माइनस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल y, ये हो गया डेल u ओवर डेल x dy। आपको दे रखा है u इक्वल टू e⁻x cos y, तो यहां से डेल u ओवर डेल x कितना हो गया? डेल u ओवर डेल x हो गया e⁻x cos y और डेल u ओवर डेल y कितना हो गया? डेल u ओवर डेल y हो गया माइनस e⁻x sin y। अब ये दोनों वैल्यू आप यहां रख देते हैं। माइनस डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y क्या है? माइनस e⁻x sin y, तो ये माइनस ऑफ माइनस e⁻x sin y इंटू डी एक्स, यहां से dx हट गया तो dx लगाते हैं, प्लस डेल u ओवर डेल x। डेल u ओवर डेल x क्या है? e⁻x cos y इंटू डी वाई। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन d ऑफ e⁻x इंटू साइन y प्लस e⁻x इंटू डी ऑफ साइन y। d ऑफ e⁻x क्या होगा? e⁻x dx और d ऑफ साइन y क्या होगा? cos y dy। तो ये किसके इक्वल हो गया? दिस इंप्लाइज dv इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x साइन y। इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर क्या आ गया? v इक्वल टू e⁻x साइन y प्लस कांस्टेंट। तो ये फंक्शन क्या आ गया? जो फंक्शन आपको दे रखा था उसका संयुग्मी प्रसमवादी फलन आ गया।
दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, यदि फलन u ऑफ x वाई इक्वल टू ई टू दी पावर x कॉस वाई प्रसमवादी है तो उसका संयुग्मी प्रसमवादी v है। तो आपने u दे रखा था, पहले आपने क्या किया, इससे डेल यू ओवर डेल x और डेल यू ओवर डेल y कैलकुलेट किए। v कैलकुलेट करना था, v के लिए लिखा dv डेरिवेटिव ऑफ v, डेल v ओवर डेल x dx प्लस डेल v ओवर डेल y dy। डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y को कॉची रीमान समीकरण की सहायता से चेंज कर दिया। डेल v ओवर डेल x को लिख दिया माइनस डेल u ओवर डेल y इंटू डी एक्स प्लस डेल v ओवर डेल y dy को लिखा डेल u ओवर डेल x इंटू डी वाई। डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y की वैल्यू रख दी आपने जो फंक्शन दे रखा था उसकी हेल्प से। तो आपको क्या बन गया, dv इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर x साइन y आ गया। सिंपल इंटीग्रेट कर दिया तो v इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन y प्लस कॉन्स्टेंट। जिन लोगों को प्रसमवादी फलन, संयुग्मी प्रसमवादी फलन, कॉची रीमान समीकरण इनका पता नहीं है तो वो क्वेश्चन ये नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 25A, फलन u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y का प्रसमवादी संयुग्मी होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे एक और फंक्शन है, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी 2020 में भी आया हुआ है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y विल बी। इसका दोनों तरह से निकालते हैं, कॉची रीमान समीकरण से भी और मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से भी। u दे रखा है तो यहाँ आपने लिख दिया डेल u ओवर डेल x। डेल u ओवर डेल x कितना आ गया, ई टू दी पावर माइनस 2x का करना होगा, साइन 2y कॉन्स्टेंट, तो माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y। डेल u ओवर डेल y निकालें, डेल u ओवर डेल y कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस 2x कॉन्स्टेंट और साइन 2y का करना होगा 2 cos 2y। फिर पहले की तरह लेते हैं अपन v, इसका मान लेते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है। dv बराबर हो गया डेल v ओवर डेल x इंटू dv वो dx प्लस डेल v ओवर डेल y इंटू डी वाई। डेल v ओवर डेल x को लिख लिया माइनस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल y को लिखा डेल u ओवर डेल x इंटू डी वाई। दोनों की वैल्यू आपने निकाली हुई है, माइनस डेल u ओवर डेल y। डेल u ओवर डेल y क्या है आपके पास, ई टू दी पावर 2x 2 cos 2y, ई टू दी पावर 2x 2 cos 2y टू dx प्लस डेल u ओवर डेल x। डेल u ओवर डेल x क्या था, माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y इंटू डी वाई। दोबारा चेक कर लेते हैं, डेल u ओवर डेल x माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y। यहां साइड में अपन u वाला फंक्शन वो भी लिख लेते हैं। आपको दे रखा था u फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y। दोबारा चेक कर लेते हैं, फंक्शन u ई टू दी पावर माइनस 2x साइन 2y, तो ये आपने लिख लिया। अब देखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2x cos 2y। देखें, चेक करते हैं, प्रोडक्ट रूल से होगा cos 2y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू 2 cos 2y एज इट इज प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2y माइनस 2 साइन 2y, तो इसी का डेरिवेटिव है। इंटीग्रेटिंग इट
इसका समाकलन करने पर v इक्वल टू e टू द पावर -2x cos 2y प्लस कांस्टेंट। तो इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक आ गया। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। e टू द पावर -2x cos 2y प्लस कांस्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से ये प्रसमवादी संयुग्मी, या आप कह सकते हो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया आपने। हाँ, अगर हार्मोनिक का पता नहीं है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक का पता नहीं है, कॉची-रीमान इक्वेशन नहीं है, तब ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको एक मेथड से और कर लेते हैं, मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयटा वी को ही कैलकुलेट करते हैं। अगर यू दे रखा है तब भी आप एफ जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, और वी दे रखा है तब भी आप एफ जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये लेंदी हो जाएगा, तो आज इसको ऐसे ही रखते हैं, फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को अगले फिर वीडियो में लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं सेकंड ग्रेड आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले 2023 के, इस पेपर के क्वेश्चन लेते हैं, और जो पिछले संस्कृत डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी लेंगे। तो आज एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 26। दोबारा से सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है अलग से, उस टेस्ट पेपर के जितने क्वेश्चन हैं आप पहले उनको लेंगे। अब उनमें से एक क्वेश्चन आपके पास ये है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, श्रेणी 1 - 2x + 3x² - 4x³ प्लस डॉट 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 के लिए सही कथन है। फॉर सीरीज 1 - 2x + 3x² - 4x³ प्लस डॉट 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 द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो आपको ये चेक करना है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, आज सब चेक करेंगे कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या इन्फिनिटली ऑसिलेटरी है या डाइवर्जेंट है, किसके लिए है। तो सारे चेक करके वही आंसर लिख देंगे, मैसेज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में लेते हैं। और अब ये कंटिन्यूअसली सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है सभी उसी के क्वेश्चन लेंगे। सभी को नमस्कार।